16/2/25 16 फरवरी 2025 अभी बड़े बड़े कृष्ण वर्ग योद्धा ने जो एक इशारे पे सारे कुर्बान लटास के थे, उन्होंने भी बड़े हाथ जोड़े थे। तुम्हारे हाथ जोड़ने भाई कमजोरी ना समझो, ना टाइम देने नहीं मानो कमजोर। हाँ, ये जरूरी होता है। बड़ी लड़ाई तो पहले एक बार सारे गाने बजाने जरूरी हो। तुम्हारे बुजुर्ग इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, बड़ी समझदारी और मजबूती के साथ इन्होंने पिछले 2.5 महीने से इस आंदोलन को लड़ा है। और मैंने इन पर पूरा विश्वास है कि अपने तरीके से ये रास्ता दिखावेंगे और आगे का हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और कोई भी तरीका अगर सफल नहीं होता तो वह लड़ाई वाला तरीका तो आखिरी है ही, फिर उसमें तो कोई में किंतु परंतु है ही नहीं। लेकिन उस तरीके से पहले सारे गाने बजाना, सब तरीके जमाना जरूरी है। और मैं अनुरोध करूंगा मास्टर जी आते हैं, मास्टर चंद्र प्रकाश जी, वो आज का ये जो मीटिंग थी उसका जो भी फैसला हो आपके सामने रखेंगे। क्योंकि आज की मीटिंग हमने जो बुद्धिजीवी सरदार हैं हरियाणा के आसपास के सारे, उनको इसलिए बुलाया था कि भाई बड़ी लड़ाई से पहले कोई रास्ता निकलता हो तो निकाल लो। 12 तारीख हमने रखी थी, चर्चा करी थी कि भाई उस दिन को लड़ाई लड़ांगे। उससे पहला या 2 तारीख की अपनी एक सलाह के संबंध में मीटिंग थी। तो मास्टर जी टाइम लोगे क्या आप? सभी पंचायती सरदारों को राम राम। देखिए, ये तो शुरू से बात चल रही है कि हम किसी लड़ाई लड़ने के लिए या मरने मारने के लिए हमारी कोई सोच नहीं है, ना ही हम किसी की प्रॉपर्टी को, सरकारी को, गैर सरकारी को नुकसान पहुंचाने की हमारी सोच है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सरकार की नीयत में कहीं खोट रहा तो उसके बाद हमने चाहे कुछ भी करना पड़े उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आपके सलाह से ये एक निर्णायक मंडल आपने भेजा था, सभी गांव के प्रतिनिधियों ने उसके अंदर भाग लिया और वहां तरह तरह के अपने अपने विचार विमर्श और काफी गहनता से सारे मामले के ऊपर विचार किया गया। तो पहली जो बात सामने आई कि भाई हम इसको जब शांतिप्रिय तरीके से सुलझाना चाहते हैं समस्या को, तो सरकार को भी चाहिए कि वो हमारा सहयोग करे और हमारे से बात करने के लिए रजामंद हो। तो हमारा पहला प्रयास ये रहेगा कि हम अपनी बात को मुख्यमंत्री जी के सामने रखें और उनसे अपनी समस्या का समाधान का कोई रास्ता निकाल लें। इसके बाद अगर हमें सफलता नहीं मिलती या मुख्यमंत्री ने हमें कहीं अंडर एस्टिमेट किया या हमारी बातों को कोई इग्नोर किया, तो फिर 16 फरवरी 2025 अभी आने वाला जो एक इतवार है उससे अगले इतवार में यहाँ पूरे उत्तरी भारत की खापों की महापंचायत हम बुलाएंगे और उस महापंचायत के अंदर जो भी वो महापंचायत निर्णय लेगी उस निर्णय के परिपालन के लिए ये सारे के सारे जो लोग आज उपस्थित हैं वो बाध्य होंगे और बड़ा फैसला लेने के लिए हम तैयार रहेंगे। ये सरकार को हम फिर चुनौती देते हैं और साथ में प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अंडर एस्टिमेट ना करें, हमारे परीक्षा ना ले, हमें ज्यादा ये ना समझे कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बार बार हाथ जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि भाई 2 जान तो गई हैं और उसके बदले में हम उपद्रव करके और जान ले लें, किसी को मारे या खुद मरे। अगर पुलिस मरती है वो भी हमारी है, हम मरे हाँ तो भी हमारे हैं। तो इसलिए सरकार से मैं अपील करता हूं कि भाई जो कमेटी ने 51 सदस्यीय कमेटी बनाई है वो 51 सदस्यीय कमेटी सीएम से मिलेगी, तो उसका मिलने का जो भी रास्ता ये कमेटी अपनाएगी उस रास्ते से चल करके सीएम साहब के सामने अपनी बात रखेगी। सीएम ने बात मान ली तो अच्छा है, और अगर वो नहीं मानता तो उसके बाद 16 फरवरी को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और उसके अंदर बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये सरकार के लिए भी खतरनाक होगा,
और उसका भुगतान भी सरकार ने करना होगा। अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो फिर ये कमेटी नहीं, सरकार जिम्मेदार होगी। तो ये आज का फैसला है। आप सभी तो ये जो सुझाव दो रखे हैं सीएम से मिलने का, और अगर बात बनती है तो ठीक, नहीं तो फिर 16/2 को अपने महापंचायत बुलाने के लिए आप इन बातों का समर्थन करते हैं तो हाथ खड़ा करके विश्वास दें। और भाई इन सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जब भी बुढ़ाना कमेटी हमें कॉल करती है तो हमें बढ़ चढ़ करके इसके अंदर भाग लेना है। इसके लिए भी इस कमेटी को आश्वासन दे दो कि भाई जब भी बुलाओगे तभी हम आपके पास आएंगे और मदद करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी।